हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीजास पाठशाला। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेट्स का चैप्टर जो है एक्सरसाइज 1.6 वहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज को देखेंगे एंड उस एक्सरसाइज को जानने से पहले हम लोग कुछ एक दो एग्जांपल्स को समझेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी हमें काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है। वहाँ पे क्या है, शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। हमें ये दिया हुआ है दैट ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल है। वो चीज़ क्या इम्प्लाई करती है, मतलब क्या शो करती है कि अगर ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होगा, दैट शोज आस दैट ए विल बी इक्वल टू बी। ये हमें कैसे शो करना है देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब कोई भी एक आप एलिमेंट ले लीजिए जिसको एक सेट के मतलब हम लोगों को दिखाना है कि ये जो एलिमेंट है वो इस सेट में बिलोंग करता है। मतलब हम लोगों ने ए में बिलोंग करता है ऐसा दिखाया है, क्योंकि ए और बी को हम लोगों को दिखाना है। तो हम लोग दो एलिमेंट लेंगे और एक को ए में बिलोंग करके शो करेंगे, एक को बी में बिलोंग करके। तो हम लोगों का ये फर्स्ट एलिमेंट हम लोगों ने लिया है, दैट इज़ ए। स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए। ओके, तो अभी ये जो ए है, obviously if it belongs to A, then that's obvious that A will be belong to A union B, है ना। क्यों, समझने की कोशिश कीजिए। A यूनियन B का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था, A यूनियन का मतलब होता है जिसमें सब कुछ आता है, सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो अगर A belongs to A है तो दैट्स ऑब्वियस ना कि वो यूनियन में तो आएगा ही, क्योंकि यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आएंगे, सारे बी के भी और सारे ए के भी। तो अगर ये ए में आता है तो यूनियन में तो डेफिनेटली आएगा। तो इसलिए इफ़ ए बिलोंग्स टू ए देन ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। इस चीज़ को अच्छे से आराम से समझ लीजिए, बिकॉज हम लोग आगे एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करने हैं उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरह समझिए, ठीक है। क्योंकि ए में आता है तो ऑब्वियसली यूनियन में आएगा, बिकॉज यूनियन कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, दैट्स वाई। तो अभी क्योंकि ये ए बिलोंग्स टू ए है और ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी क्यों है, सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू हम लोगों का ए इंटरसेक्शन बी। इसको देखते हैं अभी। यहाँ पर देखिए, ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे हुआ। अभी हम लोगों को पता है कि ये ए बिलोंग्स टू ए हुआ, इसीलिए ये ए यूनियन बी में तो आएगा ही, क्योंकि उसमें सारे एलिमेंट्स आते हैं। हम लोगों का जो ए यूनियन बी है, हम लोगों को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। सिंस ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो इसीलिए हम लोगों का ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी भी हो गया। वही जो हम लोगों ने समझा था, दैट ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, देयरफॉर क्या हुआ, सी इज इक्वल टू ए हो गया ना। यही सिंपल सा लॉजिक। तो इसी को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। अगर ए जो ए आपका जो एलिमेंट है वो अगर ए सेट में बिलोंग करता है और ये जो है ए वो ए यूनियन बी का पार्ट है, तो मतलब क्या हो गया, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया। इस क्वेश्चन को एकदम डिटेल्स में समझ लीजिए ताकि आगे के सारे क्वेश्चंस हम लोग ईजीली सॉल्व कर पाए, इसलिए एकदम डिटेल्स में इसको मैं समझा रही हूँ। क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए सेट और क्योंकि ए सेट में है तो ऑब्वियसली यूनियन में आएगा, इसलिए ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो गया। दिस इज गिवन अस इन द क्वेश्चन दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। दैट्स वाई अगर ये इसका पार्ट है, ठीक है, अगर ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का पार्ट है और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, मतलब हम लोगों ने जो अभी समझा था ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी। तो अगर समझ लो कि ये ए है और ये बी है, तो अगर ये इसका पार्ट है, ए इक्वल टू बी हो गया और दिस वन इज इक्वल टू दिस, मतलब यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, मतलब इसको ये समझ लो दैट बी इज इक्वल टू सी, मतलब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, सी इक्वल टू ए, मतलब दिस ऑब्वियसली बिलोंग्स टू दिस। बस, क्योंकि हम लोगों का ये यूनियन में भी आता है और यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या, अगर ये इसमें आता है तो डेफिनेटली ये इसमें आएगा, इसलिए ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और एक हम लोग जैसे ए बिलोंग्स टू ए लिया हम लोगों ने, वैसे ही हम लोग
ये लेट हम लोगों ने लिया था ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि अभी ये इसका यूनियन होगा और यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन है, दैट्स वाई ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अभी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, ए और बी में क्या जो कॉमन एलिमेंट है वो ए में आता है, वो ए में बिलोंग करता है। उसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियसली ए बिलोंग्स टू बी, क्योंकि अगर यूनियन में आ रहा है तो दोनों में आ रहा है ना, मतलब। और हम लोगों का इंटरसेक्शन यूनियन में अगर सिर्फ आता तो ज़रूरी नहीं था कि वो बी से भी बिलोंग करे, क्योंकि यूनियन में तो ए के भी अलग पार्ट आते, बी के भी अलग होते, सब इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना, ए और बी कॉमन में आ गया, कॉमन में मतलब दोनों में होना ही पड़ेगा तभी तो कॉमन होगा, मतलब ये बी में भी है, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया ए बिलोंग्स टू बी। अच्छे से समझिए इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि हम लोगों का ए बिलोंग्स टू ए है। इस एक क्वेश्चन को इतना डिटेल्स में अच्छी तरह समझ लीजिए ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। क्योंकि ए बिलोंग्स टू ए है, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है, यूनियन ऑब्वियसली इक्वल टू इंटरसेक्शन है, गिवन है, इसलिए ये इक्वल टू इंटरसेक्शन हो गया। ये इंटरसेक्शन हो गया, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन। कॉमन मतलब जो चीज़ें ए में आ रही है वो बी में भी आनी पड़ेगी, जो चीज़ें बी में आ रही है वो ए में भी आनी पड़ेगी। सारे एलिमेंट ज़रूरी नहीं, लेकिन हाँ जो कॉमन होगा वही तो इंटरसेक्शन में आएगा ना। और क्योंकि इंटरसेक्शन ए में आ रहा है, मतलब ए में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि ए और बी दोनों में आ रहे हैं, इसलिए हम लोगों का प्रूफ हो गया था ए बिलोंग्स टू बी। तो अभी हम लोगों को इतना समझ आ चुका है, ए बिलोंग्स टू बी हो गया, तो हम लोग देयरफॉर डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ए का एलिमेंट आपका बी में भी बिलोंग करता है और बी का एलिमेंट भी ए में बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने इसको दिखाया, सिमिलरली हम लोग ये भी दिखा सकते हैं ना, दूसरा एलिमेंट लिख के, मेरी हैंडराइटिंग के लिए माफ़ कर देना मुझे। सिमिलरली हम लोग ये भी दिखा सकते हैं दैट हम लोगों ने यहाँ पे ए सपोज एक लिया था, यहाँ पे और एक एलिमेंट लेंगे बी, तो बी बिलोंग्स टू हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। बी बिलोंग्स टू हमने एक दूसरा जो बी सेट है वो ले लिया, बी बिलोंग्स टू बी हो जाएगा। तो सिमिलरली क्योंकि यहाँ पे ऐसे हुआ था, हम लोग वैसे ही करेंगे, बी बिलोंग्स टू बी होगा तो क्या होगा, बी बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, क्योंकि यूनियन है तो दोनों पार्ट आएंगे। अभी ये यूनियन क्यों हुआ, फिर से वही लॉजिक, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, इसीलिए सेम चीज़ रिपीट हो रही है, ठीक है। फिर हम लोगों का जो बी है दैट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, सेम, क्योंकि हमने अभी समझा था दैट यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन है, तो ये वाला जो लॉजिक आपको बताया गया था, क्योंकि यूनियन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन है और दोनों में आना है, दोनों में आने के मतलब कॉमन होना ही पड़ेगा, कॉमन होना पड़ेगा मतलब इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इसलिए बी बिलोंग्स टू, ये कॉमा नहीं होगा सॉरी, हाँ, बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हो गया। हम लोग ने यहाँ तक देख लिया, उसका मतलब क्या हुआ, सो बी बिलोंग्स टू हमारा क्या होगा, बी, ठीक है। इतना तक क्लियर है, हम लोगों का बी बिलोंग्स टू बी हो गया। और आप इसको लिख सकते हैं दैट बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है। क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा ए और बी तो दोनों इंटरसेक्ट ही हो रहे हैं, तो अगर ये ए में बिलोंग करता है तो ये, हाँ, यहाँ पे बी नहीं होगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बी ही कंसिडर किया था, तो यहाँ पे ए होगा, ठीक है। ये हम लोगों का बी बिलोंग्स टू ए हो गया, सेम जो यहाँ चीज़ की थी भाई। अभी इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो देयरफॉर क्या समझ आता है हम लोग को, दैट बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि हम लोगों का ये दोनों यूनियन में आ रहा है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसके एलिमेंट है वो इसके एलिमेंट है, तो मतलब हम लोग ने क्या देखा कि ये जो बी है, जो हमारा बी सेट है वो ए के अंदर आ रहा है, तो मतलब इसीलिए बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हो गया। तो अभी हम लोगों ने देख लिया दैट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो ये दोनों देख लिया, उसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ए विल बी इक्वल टू बी। क्यों, ये हम लोगों का एक प्रॉपर्टी है दैट इफ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, दैट एम्प्लाइज ए इज़ इक्वल टू बी। ये जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसको एकदम ध्यान से देख लो, एकदम ध्यान से देख लो, क्योंकि ये जो चीज़ है आप समझ लीजिए कि मिसलीनियस एक्सरसाइज अगर आपको सॉल्व करनी है तो इसके बिना हो ही नहीं सकती है,
ये चीज़ सबसे, ये जो फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये एक सम लिया एग्जाम्पल, जो कि मिसलिनियस से पहले करना बहुत ज़रूरी था एंड इसको इतना डिटेल्स में समझना बहुत ज़रूरी था। ये जो चीज़ है, आपको अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, तो ए इक्वल टू बी दिखाइए, या तो आपको दिया होगा बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, आपको ये दिखाना है, या तो ये दिया होगा ये दिखाना है, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है। तो अगर ये चीज़ हम लोगों को क्लियर नहीं हुई तो हम लोग एक्सरसाइज ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक तरीके से। अब हम लोग एक्सरसाइज को आराम से भी अगर करते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं भी समझते तो भी हम लोग क्लियर हो जाएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला हमें क्लियर है, दैट इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, देन ऑब्वियसली ए विल बी इक्वल टू बी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से। ओके, अभी आगे एक और चीज़ देखते हैं, बहुत ही सिंपल सी। चलो एक और क्वेश्चन लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट्स ए एंड बी हम लोगों को क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू, या तो इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर एक साथ किया जाए इनका इंटरसेक्शन, तो वो इक्वल ही आएगा पी ए के, मतलब पावर सेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन अलग, अगर आप अलग अलग इनके पावर सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं और एक साथ इसका इंटरसेक्शन करके उसका पावर सेट बनाते हैं, तो दोनों इक्वली आएंगे, वो हम लोगों को दिखाना है। दिखने में बहुत ही ऑब्वियस सी बात लगती है, हाँ ये तो हो ही जाएगी, उसको सॉल्व कैसे करना है वो जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे ही एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे हम लोग ने ऊपर ए बी वो सब लिया था, यहाँ पे ले लेंगे लेट एक्स। यहाँ पे हम लोग लेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये जो x हमारा, जो यहाँ पे जो हमारा ये x है, ये बिलोंग करता है इसको, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b को। ये हम लोगों ने लेट लिया है, उसका मतलब क्या होगा, देन x इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। दैट्स ऑब्वियस ना, क्योंकि अगर ये इसको बिलोंग करता है, मतलब अगर हम लोगों का जो x है वो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b में है, a इंटरसेक्शन b मतलब क्या हो गया कि इंटरसेक्शन है ये, तो इंटरसेक्शन है मतलब इसके कॉमन एलिमेंट्स में से आ रहा है, मतलब इसके अंदर ये x तो है ही, है ना, क्योंकि इसके पावर सेट में इंक्लूडेड है। पावर सेट मतलब क्या, जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो सारे एलिमेंट्स में से x तो इसमें इंक्लूडेड है, तो ऑब्वियसली x इसका सबसेट तो होगा ही। तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया दैट x इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। सो x इज़ अ सबसेट ऑफ a b, क्योंकि हम लोगों का a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, मतलब इंडिविजुअली भी x दोनों का सबसेट होगा ही। ठीक है, देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दैट x बिलोंग्स टू पी ए एंड, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू पी बी। इसी तरीके से हम लोग एक्सरसाइज भी सारा सॉल्व करेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल्स, ये 2-3 जो भी मैं अभी कराऊंगी, ये अच्छे से समझ लीजिए, इसी फॉर्मेट से, इसी तरीके से हम लोग सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया लेट एक्स बिलोंग्स टू पी ए एंड लेट एक्स बिलोंग्स टू पी बी, मतलब पावर सेट। अभी हम लोगों को क्या करना है, लेट एक्स जैसे लिया था, एक और लेंगे हम लोग एलिमेंट, मैं इस साइड लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या लेंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू पी। यहाँ पे आपका क्या होगा, हम लोग ने यहाँ पे हम लोगों का लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेट एक्स बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग राइट हैंड साइड को लिखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों को ये दोनों इक्वल दिखाने हैं ना, तो अगर इस चीज़ से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो मतलब हम लोग ये प्रूफ हो जाएगा अपने आप, तो इसलिए इसको हम लोग अभी राइट हैंड साइड में ले रहे हैं। लेट वाई बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। इसका मतलब हम लोगों को क्या हो रहा है कि ये हम लोगों को मतलब दे रहा है कि पी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ सबसेट ऑफ पी ए, मतलब पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। उसका मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे अच्छे से, इसका है कि y दोनों को बिलोंग करता है। अभी पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें ये देता है पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। ठीक है, हम लोगों को ये दिखाना है यहाँ पे। अभी इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लेट
इस चीज़ को मैं वापस लिख रही हूँ, लेट वाई बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ओके, उसका मतलब क्या हो गया, वाई बिलोंग्स टू पी ए बी होगा, जैसे यहाँ पे किया था सेम चीज़, एंड साथ ही साथ वाई बिलोंग्स टू पी बी, ये भी होगा। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों का y जो है वो सबसेट ऑफ ए बी है और y जो है वो सबसेट ऑफ बी भी है। जो हम लोगों ने यहाँ चीज़ समझी थी सेम एकदम रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे x बिलोंग्स टू पी ए लिखा था, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, देयरफॉर y इज़ अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, क्योंकि ये a और b दोनों में बिलोंग कर ही रहा है, दोनों में बिलोंग कर रहा है मतलब इसमें कॉमन तो आएगा ही, ये कॉमन आएगा मतलब इंटरसेक्शन होगा। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं दैट y बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, जिसका मतलब क्या होता है, विच इम्प्लाइज, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है y इज़ अ सबसेट ऑफ a बिलोंग्स a इंटरसेक्शन b, उसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन बी। बिलोंग्स एंड सबसेट हम लोगों को मतलब पता ही है, हम लोगों ने अच्छे से पहले जान लिया था। ठीक है, सबसेट है मतलब तो ये इसका एलिमेंट हो गया, बिलोंग्स टू मतलब ये इसके अंदर आता है, पावर सेट में सब कुछ आता है, तो इसलिए हम लोगों ने लिख दिया बिलोंग्स टू। अभी इससे हमें क्या समझ आ रहा है, एक लाइन है, मैं इधर लिख देती हूँ, इसके बाद एक ही लाइन है हमारी, विच इम्प्लाइज, ये लाइन हमें क्या दिखाती है कि power set of A intersection power set of B is a subset of power set of A intersection B। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ये जो Y है हमारा, ये सबसेट है हमारा PA और PB का, और क्योंकि यहाँ पे देखा कि Y बिलोंग्स टू PA इंटरसेक्शन B है, मतलब ये दोनों हम लोगों का क्या हो गया, ये इसका सबसेट हो गया। क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, देखिए कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी, ये दोनों जो है ये सबसेट होगा हमारा किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि जो इन दोनों में इंडिविजुअली आ रहा है वो मिलके तो इसके इंटरसेक्शन में आएगा ही, तभी तो ये कॉमन होगा, तो इसलिए इससे ये मिल गया, हेंस हम लोगों को आंसर भी मिल गया। मैंने यहाँ पे ये एक प्रॉपर्टी जो बताई थी, जब भी इक्वल दिखाना हो क्या करना है, इसको इसका सबसेट दिखा दो, उसको उसका सबसेट, दोनों को मतलब एक दूसरे का सबसेट दिखा दो और वो इक्वल प्रूफ हो जाता है। तो हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे दिखा दिया दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ दिस पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ये, तो मतलब हम लोगों ने ये दोनों इक्वेशन से दिखा दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के सबसेट है, मतलब हेंस हम लोगों को क्या मिल गया, दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। बस एकदम ईजी। ठीक है, तो ये कुछ सम्स थे जो हम लोगों ने देखे कि मिसलिनियस को जो कि सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलिनियस। ओके, तो चलिए आज मैं आपको एग्जांपल्स कराती हूँ, नेक्स्ट हम लोग मिसलिनियस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये दोनों सम्स जो हम लोगों ने सीखे, प्लीज़ इसको अच्छी तरह वीडियो को वापस देखिए, अच्छे से समझिए। ये जो दो सम्स है, ये अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गए, आप मिसलिनियस का 1 से लेके 12 तक हर एक सम्स, हर एक चीज़ें ईजिली सॉल्व कर पाएंगे खुद से। बस यही लॉजिक है। वीडियो को वापस देखिए, रिपीट कीजिए, अच्छे से समझिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो मिसलिनियस कुछ भी नहीं है, एकदम ईजी है। ओके, तो चलिए आज की क्लास इतनी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो, आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।